हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से ग्रुप डी, एलपी और एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट जो होने वाले हैं क्वेश्चंस इन्हें करने वाले हैं। तो इन्हें देखेंगे कैसे करना है। तो इसे पहले यहाँ से हटा देते हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं ये सब PYQ है आए हैं और यहाँ पर वही क्वेश्चंस लाए हैं हमने। तो इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन स्थिर रहता है, मास या वेट। मास को क्या कहते हैं, मास को कहते हैं द्रव्यमान, इसे कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा। मान लो यहाँ पर कोई गेंद है, उसके अंदर हवा कितनी भरी है, या अगर ठोस गेंद है तो उसके अंदर कितना पदार्थ उपस्थित है, उसकी मात्रा को कहते हैं द्रव्यमान। और वेट क्या होता है, भार जिसे कहते हैं। भार क्या होता है, भारत लिख दिया हमने। यहाँ पर भार क्या होता है, भार को लिखते हैं W से। ये होता है अगर द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से गुणा कर दें, इससे हमारा भार निकल जाता है। और अगर कौन स्थिर रहता है, हमें पता है कि g का मान, अगर मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाएं हम, पृथ्वी को ऊपर जाने पर g का मान घटता है, g का मान घटता है। और पृथ्वी के अगर अंदर जाएं तब भी g का मान घटता है। तो g का मान तो परिवर्तनशील है। अगर g का मान परिवर्तन है तो m के मान में तो परिवर्तन होगा ही। तो इससे तो हमारा भार परिवर्तित हो सकता है। और द्रव्यमान लेकिन हर जगह पर नियत रहता है, द्रव्यमान हर जगह नियत रहता है। तो क्या स्थिर रहेगा, तो हमारा द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। इस तरह से इसे करेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम की वस्तु g गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर रखा है। इसका वजन कितना होगा, वजन यानी भार ही पूछ रहा है। वो भार को W से लिखते हैं। m और g का इसका सूत्र होता है। m यानी कि द्रव्यमान 10 किलोग्राम दिया है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 100। और इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसे याद रखेंगे, न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 100 न्यूटन। इस तरह से इसे करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, 4 किलो आवेश 2 सेकंड में गुजरता है। विद्युत धारा का मान पता करना है। यहाँ पे धारा का मान कितना होता है, धारा I बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा में समय होता है। आवेश बटा में समय जिसे T से लिखते हैं। आवेश का मान कितना दिया है, 4 कूलाम, और समय 2 सेकंड। 2 सेकंड इससे कटेगा तो 2 आएगा। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, 2 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन यानी त्वरण दी जाती है। बल कितना होगा, बल हमें पता करना है। बल इसे लिखते हैं फोर्स F से। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये क्या है, इसे रेखीय त्वरण कहते हैं, इसे रेखीय त्वरण याद करेंगे, रेखीय त्वरण। एक हम बात कर रहे थे स्मॉल g, वो क्या होता है, स्मॉल g क्या होता है उसे बात करते हैं अभी। ये रेखीय त्वरण होता है। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, इस पर अगर कोई कार चल रही है, यहाँ पे एक सीधी रेखा में चलती है, तो इसके पहियों के बीच जो त्वरण लगता है उसे रेखीय त्वरण कहते हैं। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो त्वरण कार्य करता है हवा के कारण, इसमें जो त्वरण कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे रेखीय त्वरण कहते हैं। और हमें पता क्या करना है, यहाँ पे यह क्या, 2 किलोग्राम वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दी जाती है। बल पता करना है। बल F बराबर ma होता है, ए जहाँ रेखीय त्वरण का मान। तो m कितना दिया है, 2 किलोग्राम, और त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 5 दूना 10 हो जाएगा इसका।
10 न्यूटन हो जाएगा अगर मात्रक की बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस तरीके से इसे करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या किया है, अगला दिया है यदि 50 न्यूटन बल 5 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर लगाया जाए तो दाब कितना होगा। दाब पता करना है। दाब यानी प्रेशर। दाब का सूत्र सब न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटे में क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। बल कितना दिए, बल दिया है 50 न्यूटन ये वाला, और क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर। 5 इससे कटेगा 10 बार में तो 10 आ जाएगा हमारा। 10 इसका मात्रक बात करें तो पास्कल होता है। पास्कल अगर सूत्र से बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 10 पास्कल। अगला क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में 10 न्यूटन बल 5 मीटर दूरी पर कार्य करता है। बल कार्य कितना होगा। कार्य का पता करते हैं। कार्य क्या होता है। कार्य होता है, इसे W से लिखते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन, ये इसका सूत्र होता है। बल गुणा में विस्थापन। बल कितना दिया है 10 न्यूटन और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 × 50। अगर इसका कार्य का मात्रक बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल। 50 जूल इसका आंसर होगा। 50 जूल यानी बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्या होता है, पहले हम इसका मूल का बात करते हैं। मूल मात्रक की। मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक जिसे किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और व्युत्पन्न क्या होता है। डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न क्या होता है, इन्हें मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं। ये मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं। इसका ये याद रखना है। मूल मात्रक में कौन कौन से आते हैं। मूल मात्रक में जैसे लंबाई आ गया, द्रव्यमान आ गया, और समय टी आ गया, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला ये आ गया, और ऐसे होते हैं। ये 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 7। और व्युत्पन्न की बात करें तो इन्हें ये बहुत सारे जैसे इससे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बहुत हो सकते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। तो इसमें से डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है। लंबाई तो मूल हो गया, द्रव्यमान भी मूल मात्रक हो गया, गति नहीं तो समय भी मूल मात्रक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन दिया है मिश्रण यानी मिक्सचर क्या है। मिक्सचर किसे कहते हैं, अब इसमें पता करना है। इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। रासायनिक रूप से नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें रासायनिक रूप से नहीं जुड़ते हैं। अगला दिया है 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना केमिकल चेंज के मिले हुए होते हैं। बिना केमिकल चेंज यानी भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। ये सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि मिश्रण में भौतिक रूप से, जैसे अगर पानी और चीनी को मिला दें, पानी प्लस चीनी, ये कोई रासायनिक रूप से थोड़ी जुड़े हैं, ये तो ऐसे ही मिले हैं। ये भौतिक इन्हें कहते हैं। इन्हें अलग किया जा सकता है, ये अलग हो सकते हैं आसानी से अलग हो सकते हैं। इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। अगला दिया है केवल तत्व, क्या ये केवल तत्व होते हैं, गलत है। इसमें तत्व, ये तो पानी तो एक यौगिक है, ये तो एक यौगिक है, यौगिक जिनका सूत्र होता है H2O।
H2O ये 2 और अनुपात 1 के अनुपात में होते हैं। कोई यौगिक नहीं, गलत यौगिक तो है ना, ये पानी यौगिक है, अभी हमने यहाँ पे बताया, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है 100 मीटर दूरी। 100 मीटर दूरी 20 सेकेंड में पूरी की जाती है। गति को प्राप्त करना है। गति क्या होता है? अगर चाल की बात करें, चाल यानी स्पीड, अगर गति होता है विस्थापन बटा में समय, तो अगर चाल ही की बात कर लेते हैं, ये होता है दूरी बटे में समय। ये इसका बेसिक सूत्र होता है, दूरी बटे में समय। अगर इसका बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? दूरी दिया है, दूरी कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर दूरी है। 100 मीटर दूरी और समय 20 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 5 बार में, तो 5 बार में हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक याद करेंगे इसे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसे अच्छे से आप समझिए। इसके बाद क्या किया है? वजन का सूत्र। वजन यही भार, इसे के आगे हमने 2 क्वेश्चन भी किए। भार यानी कि W बराबर क्या होता है? भार यानी गुरुत्वीय त्वरण, G का मान लेंगे, स्मॉल g का मान। तो इस तरह से किस में है? M गुणा में G। कौन सा वाला हो जाएगा हमारा? B वाला हो जाएगा। इसमें देखना है कि D वाला नहीं, यहाँ पे ये भाग का निशान है, तो इससे ये वाला नहीं होगा, यहाँ से ये वाला नहीं, तो हमारा B वाला सही हो जाएगा। ये तो अच्छी क्वेश्चन है रेलवे के लिए। ये रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।